मैग्नेटिक पोटेंशियल, चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे तो चुंबकीय विभव पढ़ेंगे। हाँ देख रहे हैं। विभव का परिभाषा हम लोग पढ़े थे, अनंत से हम लोग आवेश को लाते थे, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, अनंत से एकांक आवेश बोलते थे, तो एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाने पर, यही ना, या एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक को लाने पर, यही होगा। लिखो, अनंत से एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक को, अनंत से एकांक ध्रुव प्रबलता वाले, एकांक ध्रुव प्रबलता वाले एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक को, एकांक ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में लाने से, चुंबकीय क्षेत्र में लाने से, चुंबकीय क्षेत्र में लाने से किसी एक ध्रुव द्वारा, किसी एक ध्रुव द्वारा, किसी एक ध्रुव द्वारा किए गए कार्य को, किसी एक ध्रुव द्वारा किए गए कार्य को, किसी एक ध्रुव द्वारा किए गए कार्य को चुंबकीय विभव कहते हैं, चुंबकीय विभव कहते हैं। इसे VB से सूचित किया जाता है, इसे VB से सूचित किया जाता है। इसे VB से सूचित किया जाता है। हो गया। अब फॉर्मूला बताओ, विभव का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सब, V बराबर, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/Q, याद आया। तो यहाँ पर W बाई बताओ क्या हो जाएगा, Q के जगह पर M हो जाएगा। हो गया, ऐसा ही मात्रक। तो W के लिए क्या हो जाएगा, जूल प्रति, इस M का फॉर्मूला होता है IL, तो एम्पियर मीटर, तो जूल प्रति एम्पियर मीटर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपका। हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र रेखा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये हो गया ना। चलिए स्टार दे करके लिखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकीय बल रेखा भी बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। लिखिए, किसी भी चुंबक के
उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली काल्पनिक रेखाएं उस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है एवं चुंबक के अंदर पुनः दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में मिलती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में मिलती है और पुनः दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में मिलती है। दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में मिलती है और बंद लूप बनाती है। बंद लूप बनाती है। इन रेखाओं को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। जरा ध्यान दीजिए, इधर एक चुंबक अगर बना लेते हैं और इस चुंबक में हम दो ध्रुव ले लिए। अब हम यहाँ पे इस ध्रुव को मान लेते हैं कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो हम लोग अभी पढ़े कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव से निकलता है और साउथ पोल में प्रवेश करता है। लेकिन इसके पहले आप आवेश में जब पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि धन आवेश जो होता है उसमें से क्षेत्र रेखा निकलता है और ऋण आवेश में प्रवेश करता है और यहीं समाप्त भी हो जाता है। हम लोग ये भी पढ़े थे इसके विशेषता कि आवेश में धन आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब यहाँ से निकलेगी और यहीं पे आके समाप्त हो गई। ऐसा नहीं कि घूम के फिर प्लस में जाएगी। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि अगर किसी चुंबक की बात की जाए तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ये रेखाएं जाकर के साउथ में प्रवेश करती है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अंदर प्रवेश करने के बाद पुनः साउथ में से फिर नॉर्थ में ये अंदर आंतरिक रूप से फिर जाके मिलता है। जैसे ही मिलता है तो आप ठीक से देखिए, एगो घेरा बन गया पूरा चारों तरफ से। ये रेखा चारों तरफ से एक घेरा बन गया है और घेरा को ही हम लोग लूप बोलते हैं। लूप कहो या घेरा कहो, ठीक है। अब ये बंद जो लूप बन रहा है इसमें देखिए और यहाँ चार्ज में देखिए, क्या चार्ज में ऐसा होता है? नहीं, इसमें लूप नहीं बनता, लेकिन चुंबक में क्या होता है? लूप बनता है। और अब इसमें से अनेकों रेखाएं निकलती हैं। ऐसे भी रेखाएं निकल करके इसमें इन करेगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है।
बहुत सारी रेखाएं जो हैं ऐसे निकल करके साउथ में जो है वो इन करेगी, अनेकों रेखाएं। और अंदर अंदर तो मिल ही रहा है ना। अब देखो निकल रहा है इधर से, ऐसे नॉर्थ से निकल रहा है, और किस में जा रहा है, साउथ में। इधर से निकल रहा है और साउथ में इन कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी रेखाएं इसमें से निकलती है। ये इन करते हुए, यहाँ इन करते हुए दिखाना है या निकलते हुए दिखाना है। और इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दे, किसी भी पॉइंट पर अगर हम यहाँ पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दिए, या स्पर्श रेखा खींच दिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि तीर का चिन्ह इधर है, तो इस जगह पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे पता करते हैं, तो इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज में हम लोग बना लेंगे। अभी आप लोग इस फिगर को बढ़िया से बना लीजिए। रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं? आंसर चुंबकीय क्षेत्र, आंसर इसके बाद मैंने बोलेंगे, हम ही बोलने वाले थे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, विशेषताएं क्या हैं? आंसर बोले, आंसर, आंसर लिख लिए, डर दे के लिखो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, नहीं, नंबर 1 लिखो। पहला नंबर, कुछ बोलवाओ मत, समझ में आया, तो उल्टा सीधा बोल देंगे। ए क्या करता रहते, लिखा सा। हाँ ठीक है, तो लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। हाँ 1 नंबर, खिसिया मत, रमजान है, बददुआ मत देना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। हो गया, मुहावरे जैसा मुंह क्या बना रहा है नालायक कहीं का, लिखो 1 नंबर हो गया, फालतू आदमी। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और ऐसे कौन लिखता है, सीधे बैठ के लिखिए। हो गया 2 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। लूप, लूप, बंद लूप बनाती हैं। लूप लिखिए, लो लू और लास्ट में प, लूप, पापा लूप मनते, मैं पापा का प बोले हैं। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा
चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हमको दिखाना है कि स्पर्श रेखा, तो इस डायरेक्शन में हम एक स्पर्श रेखा खींच दिए, तो ये किसका दिशा बताएगा? वेक्टर बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का। ये पॉइंट पी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखा इससे निकल रहा है और इसमें इन कर रहा है। तो देखो ये बंद लूप हो गया, नॉर्थ से निकला, साउथ में इन किया। अगर हमको किसी भी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखानी हो तो पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो ये स्पर्श रेखा की दिशा बताएगा। लेकिन हम देखना ये कि तीर का चिन्ह किधर जा रहा है। तीर का चिन्ह ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा ऊपर की ओर, तीर का चिन्ह इधर आता नीचे की ओर। अब बुझाया? इसको बना लीजिए नीचे। चौथा नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आते हैं आयम थोड़ा देर में आए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को 4 नंबर तक, 5 थोड़ी लिख लोगे, 3 के बाद 4। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है। काहे कि क्योंकि यदि ऐसा हो गया, तो कटान बिंदु पर क्योंकि कटान बिंदु पर बोले हैं, यदि ऐसा हो गया तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तब एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दो हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दो हो जाएगी, जो संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। चलो हो गया। अच्छा, एक बाद हम लोग चुंबकीय विद्युत फ्लक्स पढ़े थे, तो अब पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स
लिखिए। वो पढ़ना है, चलो ना, सबका बारी आएगा। चुंबकीय फ्लक्स लिखिए, चुंबकीय फ्लक्स लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स लिखिए। किसी निश्चित क्षेत्र से अब बोलिए। किसी निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को, किसी निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से सूचित किया जाता है। इसे फाई बी से सूचित किया जाता है। और इसकी माप चुंबकीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिखेगा वेक्टर बी। चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में लिखेंगे वेक्टर बी, और क्षेत्रफल सदिश ब्रैकेट में लिखिएगा वेक्टर ए के अदिश गुणन से होता है। के अदिश गुणन से होता है। के अदिश गुणन से होता है। और इसकी माप चुंबकीय क्षेत्र, ब्रैकेट में वेक्टर बी लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी और सदिश, क्षेत्रफल सदिश और ब्रैकेट में लिखना है वेक्टर ए के अदिश गुणन से होता है। के अदिश गुणन से होता है। देखो, ये बताए थे आप लोगों को। अब क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल रहेगा और अगर यहाँ साउथ पोल रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर तो निकलेगी, लेकिन अगर मेरे पास कोई एरिया हो कुछ इस टाइप का, देखो ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और सामने एक एरिया है, निश्चित क्षेत्र है, और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो ए और साथ में ये जो निकल रहा है इसका डायरेक्शन क्या है? वेक्टर बी। तो इनका ही अदिश गुणन होगा, यानी कि वेक्टर बी में डॉट प्रोडक्ट होगा किस चीज से? वेक्टर ए से। तो हमें मिलेगा किसका मान? फाई बी का मान। इसको हम और किस रूप में लिख सकते हैं? फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। जैसे ई ए कॉस थीटा होता था तब बी ए कॉस थीटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स, तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक
बार बार ये परीक्षा में आता रहता है। तो निकाल लेते हैं बी का मान, बी का मात्रक टेस्ला, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, याद रहेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसके खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम, इनके खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है वेबर, याद रहेगा। इसकी खोजकर्ता कौन है वेबर, इसलिए टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं वेबर, और इसे सूचित करते हैं WEB से। बोलो क्लियर हो गया। तो आपको याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है वेबर होता है, और वेबर को WEB से सूचित किया जाता है। अब इससे एक सवाल परीक्षा में एक और आता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान देना क्या पूछता है समझिए। जैसे अभी अभी आप पढ़े कि फाई बी का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, लेकिन बी और ए दोनों की दिशा बराबर हो तो बीच का कोण 0 हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि वेक्टर बी और वेक्टर ए की दिशा क्या हो समान हो, तो थीटा बराबर क्या होगा 0। अगर देखा जाए तो अब ये फॉर्मूला फाई बी बराबर BA हो गया है, आए cos 0 का मान तो 1 होगा। तो यहां से अगर हम कहें कि b बराबर क्या होगा तब फाई बी बटा में a, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हो गया, या केवल चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हो। अब यहां से आपको एक नया मात्रक मिलेगा किसका चुंबकीय क्षेत्र का, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। एक मात्रक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र का ना मात्रक बहुत है, भरपेट है, कहीं से भी उठा के पूछ देगा। तो इसके पहले तुमको हम बी बराबर फॉर्मूला सिखाए हैं F बटा में m, जिसमें मात्रक मिला था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये मात्रक मिला था जिसको हम टेस्ला भी बोलते हैं, ये फॉर्मूला मिला था। अभी आपको एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला मिला कि b बराबर फाई बी बटा में a, तो फाई बी के लिए मात्रक हो गया वेबर, फाई बी के लिए, आप प्रति a के लिए क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, और इसी को हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहां से घुमा के जरूर पूछेगा, ऑब्जेक्टिव अगर 35 में 35 सही करना है तो इसमें का जितना आपका एसआई मात्रक है जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। हाँ आ जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। बार मैग्नेट, चुंबकीय द्विध्रुव, या फिर आप इसे क्षण चुंबक भी बोल सकते हैं, बार मैग्नेट। इसको द्विध्रुव तो बोल रहे हैं लेकिन ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि द्विध्रुव तो होता ही है, 2 ध्रुव होता है हर चुंबक में, लेकिन हम उसको द्विध्रुव बोलेंगे जो सीधा चुंबक हो, टेढ़ा नहीं। जो टेढ़ा होता है उसको नाल चुंबक कहा जाता है, नाल चुंबक। नाल मतलब हैसन का, हैसन का वीडियो गेम खेलत हो बस तो हैसन का चुंबक में लौकत होता सके। हाँ बिल्कुल,
ओकरे के नाल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ओकरे के नाल चुंबक कहल जाला। समझ में आयल? आ सीधा रही नु, सीधा चुंबक रही तो छड़ चुंबक, इंग्लिश में बार मैग्नेट। हाँ एक झपड़ रहे ने। लिखिए बाबू लोग लिखिए, इसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो सब डिटेल में बता दिए, तबे ना इसको आप खाली लिखवा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं। सब पहले समझा चुके हैं, समझ में आया? नहीं तो इसको और डिटेल में समझाने की क्या जरूरत है, सब तो जानते ही तुम लोग। उसमें क्या पढ़े थे? द्विध्रुव पढ़े थे ना। तो द्विध्रुव मतलब कि वैसा सिस्टम होता था जिसमें आवेश बराबर होता था लेकिन प्रकृति विपरीत, एक प्लस में और एक माइनस में, तो उस पूरे सिस्टम को ही हम द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें भी तो वैसा ही होगा। लिखो लिखो, एक चुंबक एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता बराबर होती है लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता बराबर होती है, ध्रुव प्रबलता बराबर होती है लेकिन प्रकृति विपरीत होती है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। तब ऐसे चुंबक को ही चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तब ऐसे चुंबक को ही चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। हो गया? अब लिखना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हो गया? किसी चुंबक के नहीं लिखेगा, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के, किसी चुंबकीय द्विध्रुव के किसी चुंबकीय द्विध्रुव के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और उसकी लंबाई, और उसकी लंबाई, और उसकी लंबाई के गुणनफल को, और उसकी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। कैपिटल एम, बड़का एम, जिसे कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। हो गया? हो गया? अब बताओ, ये मान के चलो कि ये चुंबक है, ये मान के चलिए कि नॉर्थ पोल है और ये मान लीजिए साउथ पोल है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो ये m होगा और ये क्या होगा? -m। इसकी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? 12। तो ये सेंटर O हो जाएगा। ये बात बुझाया? अब ठीक से देखो, हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर Q इंटू 12, पढ़े थे? तो Q का स्थान कौन ले लिया? m। अब P के जगह पर बड़ा M आ जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल m, इंटू में क्या हो जाएगा? 12। बोलो क्लियर हो गया? तो m बराबर m इंटू 12 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा चीज कि m इंटू 12 जिसे हम लोग बोल रहे हैं, इसके जगह पर एक और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। जैसे m बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? IL पढ़े हैं, तो एक और L आ जाएगा।
तो कितने एल हो गए? 2। 2 तरह के एल से, यानी कि 2 तरह के विमाओं के गुणनफल से किसका निर्माण होता है? क्षेत्रफल का। 2 तरह का अगर विमा हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई, तो गुना होगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल आएगा। तो अगर हम m बराबर आई एल लिखेंगे तो यहाँ आई तो आ जाएगा, लेकिन 2 तरह का एल हो जाएगा, 2l हो जाएगा, एगो एल हो जाएगा, तो इनको गुना करने से क्या आएगा? a आएगा, तो है ना। तो m का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर आई ए। समझ में आया? तो इस तरह से आपको m का 2 गो फॉर्मूला याद रखना है, m बराबर m इंटू 2l या m बराबर आई इंटू ए। बोलो क्लियर हो गया? और हाँ, अब मेन कहानी समझो, ये तो नोट कर लो, लेकिन अब क्या करना है तुमको, होमवर्क क्या दे रहे हैं ध्यान समझना। हाँ उतार लीजिए। अच्छा इसका मात्रक बताओ, मात्रक छूट रहा था। आए एम्पियर मीटर स्क्वायर, चलो ठीक है, अच्छा है। अरे वही चीज बात तो है, एम्पियर मीटर स्क्वायर उसका भी होगा। अब तुम लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो खुद से करना है, वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको, इसलिए बोल दे रहे हैं पहला ही। हो गया? आओ तनी बताओ तुम तुरंत। दोनों का यही होगा, एकर मात्रक एम्पियर मीटर होला, एगो और मीटर भइल, मीटर मीटर गुना भइल एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ चुंबकीय द्विध्रुव ध्रुव प्रबलता के एम्पियर मीटर, हाँ बस स्क्वायर लग जाएगा। एम का फॉर्मूला आई एल होता है, तो आई एल यहाँ पे लिखोगी तो एल इंटू 2l हो जाएगा, एल इंटू 2l, तो हाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ एरिया का, बुझाया? तो इसलिए आई ए हो गया, बुझाया? चलो अब ध्यान दो, आए उसी तरह होता है जैसे वो उसमें होता था ऋण से धन, समझ में आया? और अभी बताए भी तो है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का किधर से किधर प्रवेश करता है, समझ में आया? तो इधर ही होगा, साउथ से नॉर्थ, अंदर की ओर। क्या चीज? नॉर्थ से साउथ मीन करेगा, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ, उधर के ही दिशा में इसका दिशा होगा एम का। जैसे कि प्लस और माइनस चार्ज होता है, ये द्विध्रुव है, तो वेक्टर पी का डायरेक्शन किधर होता है? माइनस से प्लस। वैसे ही इसमें भी माइनस से प्लस की ओर एम का दिशा होगा। क्या चीज? चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से साउथ निकलता है और अंदर फिर साउथ से नॉर्थ में जाता है, इन्हों बताए हैं। अब चलो होमवर्क क्या है समझो ध्यान से, तुमको अक्षीय निरक्षीय पढ़ाए थे, तो वही आपको सवाल बनाना है। 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, एक अक्षीय, एक निरक्षीय, एक किसी भी स्थिति वाला। जैसे अक्षीय में आपको एक द्विध्रुव बनाए थे, तो आपको चुंबक बना लेना है, ठीक है? और चुंबक बनाने के बाद एगो नॉर्थ पोल एगो साउथ पोल लिख देना है कोई भी। मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर पहले प्लस लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस एम और यहाँ पे क्या चीज, तो इसको एन लिख लेना है, इसको क्या लिखना है? एस लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पर सेंटर ओ लिख लेना है, और इससे आर दूरी पर, है ना, यहाँ से डॉट डॉट कर देना है, एक बिंदु पी ले लीजिएगा, और आर दूरी पर अब देखिए ठीक से, इसका लंबाई एल हो जाएगा हाई वाला, और हाई वाला भी कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा, तो टोटल लंबाई 2l हो गया। तो आपको अक्षीय स्थिति में किसका मान निकालना है? बी का मान। तो देखिए ई का स्थान कौन ले लेगा? बी ले लेगा,
और जिसमें आप क्यू लिखते थे उसका स्थान कौन ले लेगा, एम ले लेगा, और सब कुछ जैसे का तैसे लिखाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो उसको बस हूबहू उतार देना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, क्यू के जगह पर एम आएगा, विद्युत के जगह पर चुंबक आएगा, वही बदलाव करना है। उसी तरह से निरक्षीय स्थिति जब बनाओगे तो निरक्षीय स्थिति में भी ऐसा ही तीर का चिन्ह लगेगा। समझ में आया? एगो वेक्टर b1 होगा, है ना, एक वेक्टर क्या होगा b2 होगा, ये आपका b cos थीटा, b1 cos थीटा, b2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होगा। समझ में आया? तो सेम टू सेम आपको उतारना है, उसी तरह से किसी भी स्थिति वाला भी करना है। क्लियर हुआ? और इसे बना करके आप लोग को लाना है और चेक करा लेना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना? तो ये आपका होमवर्क रहा। अब ये मान के चलेंगे कि ये खत्म हो गया है इतना, ठीक है, इसके आगे अब पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही।